Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर को आपके पास आने से कौन रोक रहा है, क्यों आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। लेट्स सी दैट। ये जो पाइल की सिलेक्शन है ये आप अपनी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग करेंगे। आप यहाँ पर अपनी बर्थ डेट को कंसीडर करते हुए ही पाइल को सिलेक्ट करेंगे। आपके पार्टनर का बर्थ डेट क्या है उसके साथ आपको लिंक नहीं करना है इस रीडिंग को। आप सिर्फ अपनी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग पाइल को सिलेक्ट करेंगे। सो दिस इज पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। आपके पार्टनर को आपके पास आने से कौन रोक रहा है। लेट्स सी दैट। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आपके पार्टनर को आपके पास आने से कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा है आपके पार्टनर को आपके पास आने से। देखते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स। पेज ऑफ एथेम्स का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स। नेचर का कार्ड है। ओके, और देखते हैं आपके पार्टनर को आपके पास आने से कौन रोक रहा है। 5 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स। आपके पार्टनर को आपके पास आने से कौन रोक रहा है, क्या ब्लॉकेजेस हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स। 8 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है यहाँ पर। ओके, व्हाट एल्स। 2 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। ओके, लेट्स सी विद दिस डेक आपके पार्टनर को आपके पास आने से कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा है आपके पार्टनर को आपके पास आने से। ओके, आई विल टेक आउट रैंडम कार्ड्स। एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है यहाँ पर। ओके, व्हाट एल्स। यूनिवर्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके, व्हाट एल्स। हार्ट चक्रा का कार्ड है। ओके, इमोशनल लॉस का कार्ड है यहाँ पर। ट्रायम्फेंट सक्सेस का कार्ड है यहाँ पर। व्हाट एल्स। डिस्ट्रप्शन का कार्ड है। वन मोर कार्ड आई विल टेक आउट। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो यहाँ पर पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ज़िंदगी में। वो इस रिलेशनशिप में भी बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं और इस चीज़ के लिए काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस की स्थिति अब चाहते हैं और उसके लिए वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं और ये जो प्रयास हैं ये सफल नहीं हो रहे हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। ओके, आपके पार्टनर आपसे खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर की जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है उसकी वजह से आप दोनों का जो रिश्ता है या कम्युनिकेशन है वो नहीं ठीक हो पा रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है
कि वो बोलेंगे किसी डायरेक्शन में, आप शायद समझेंगे किसी डायरेक्शन में। आपके पार्टनर की ब्लॉकेज ये है कि वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन उस गड़बड़ के ऊपर अपना जो इंट्यूशन है उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर की सबसे बड़ी ब्लॉकेज ये है कि वो अपनी बातों को कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ। द अदर थिंग ओवर हेयर इज, जो नेक्स्ट कार्ड है दैट इज नेचर का कार्ड है। आपके पार्टनर अपने में व्यस्त हैं, वो खुद ब खुद चाहते हैं कि वो इस प्रॉब्लम के से बाहर आ जाएं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो खुद ब खुद फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर कुछ एनर्जी इस तरह वाली में है जहाँ पर आपके पार्टनर एक ऐसा क्वालिटी टाइम इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आपके पार्टनर चीज़ों को समझने के लिए कुछ वक्त अकेले में गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर नेचर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 5 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास हैं। आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं कि वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें। वो सिर्फ चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा एनालाइज करते जा रहे हैं। आपके पार्टनर एक लॉस की स्थिति को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओके, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है, अब दोबारा से कभी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उनकी अपनी गलती की वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं आपको खो दिया। आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं। ये उनकी बहुत बड़ी ब्लॉकेज है कि वो चीज़ों के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर की सबसे बड़ी ब्लॉकेज ये है कि उन्हें एक नई डायरेक्शन, जो सही डायरेक्शन है, वो ही नहीं मिल पा रही है। आपके पार्टनर थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं इस साइकिल से बाहर निकलने का, जो ये थर्ड पार्टी की जो साइकिल बनी हुई है आप दोनों के रिश्ते में, उससे निकलने के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं, लेकिन डायरेक्शन वाइज भटक जाते हैं। ये आपके पार्टनर की सबसे बड़ी ब्लॉकेज है। और यहाँ पर एक थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को आप तक वापस नहीं आने दे रही है। ये उनकी सबसे बड़ी ब्लॉकेज है। और आपके पार्टनर थोड़ा सा एफर्ट लगाने के बाद फल की जो इच्छा है वो बहुत जल्दी चाह रहे हैं। आपके पार्टनर मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत किसी राइट डायरेक्शन में लगनी चाहिए। आपके पार्टनर जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए पहले उन्हें डायरेक्शन समझ आनी ज़रूरी है, और वो डायरेक्शन वो समझ नहीं पा रहे हैं। ये उनकी सबसे बड़ी ब्लॉकेज है। और ये सब कुछ, जो कुछ भी आप दोनों के रिलेशनशिप में हो रहा है, वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी है, आपके पार्टनर नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। इस वजह से उनके एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी अपना रोल प्ले कर रही है और आपके रिश्ते के अंदर कुछ उस तरह से अच्छा नहीं हो पा रहा है, जबकि आपके पार्टनर को उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि चीज़ें बहुत अच्छी तरह से ठीक हो जाएंगी, लेकिन उस तरह से चीज़ें ठीक हो नहीं पा रही हैं। आपके पार्टनर के अंदर जो ये लॉस की एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा आ रही है। आपके पार्टनर गिल्ट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा है। अकेले में जो ये वो वक्त गुजार रहे हैं उसकी वजह से उनकी हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट आ रहा है। यहाँ पर 6 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, वो इस सिचुएशन में से आपको भी बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन मेन ब्लॉकेज क्या है? जिस नेगेटिव एनर्जी से, जिस डार्क एनर्जी से वो घिरे हुए हैं, उस एनर्जी से बाहर निकलना उनके लिए थोड़ा सा नामुमकिन होता जा रहा है। उनके और आपके बीच में जो ये कार्मिक साइकिल है, ये थर्ड पार्टी का साइकिल है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, जबकि आपके पार्टनर के अंदर बदलाव बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वो जितनी भी लो एनर्जीज थी उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी परिस्थिति को बदलने में आपके पार्टनर यहाँ पर सक्षम दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है। आपके पार्टनर एक्सपेक्ट बहुत कुछ कर रहे हैं, उतना कर्म नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर को एक्चुअली ये पता ही नहीं है कि वो किस तरह का कर्म करे कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल जाए। ये नहीं है कि वो नहीं चाहते हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलना, लेकिन आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर इस वजह से नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत हायर है।
ठीक है, एक्सपेक्टेशन बहुत हायर है और काम जो कर्म है वो उतने ज़्यादा आपके पार्टनर के यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स का कार्ड है, आपके पार्टनर अपने आप को परिस्थिति के सामने हार चुके हैं। ओके, उन्हें ऐसा लग रहा है जो कुछ हो रहा है डिवाइन कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ, जो होना है वो तो वैसे ही होगा, मैं इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल सकता हूँ या नहीं निकल सकती हूँ क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाए हैं, अब आगे भगवान की मर्जी है। ये भी चीज़ आपके पार्टनर के लिए बहुत बड़ी ब्लॉकेज का काम कर रही है। आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज है, वो अपनी जो फीलिंग्स हैं उन्हें आप तक पहुंचाने में भी सक्षम नहीं हैं। आपके पार्टनर क्या फील करते हैं, वो क्यों फील करते हैं, वो भी आप तक पहुंचाने में यहाँ पर सक्षम नहीं नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इमोशनल लॉस का कार्ड है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अंदर से बिखर चुके हैं। नो डाउट आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं या उन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को एक्सपीरियंस किया है, लेकिन अब जहाँ पर आपके पार्टनर अटके हैं वहाँ से निकल पाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। बैलेंस वो चाहते हैं लेकिन इमोशनली कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ख़त्म होते हुए भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाह रहे हैं, लेकिन बार बार प्रयास करने के बावजूद जब इंसान एक पर्टिकुलर सिचुएशन से निकल नहीं पाता है तो वो अपनी हिम्मत हारने लगता है और उसी तरह की यहाँ पर सिचुएशन नज़र आ रही है। आपके पार्टनर इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, वो एक सक्सेस की एनर्जी के अंदर आना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, वो खुद इस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। इतने एफर्ट लगाने के बावजूद भी वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर सब कुछ बिखर रहा है, टूट रहा है। आपके पार्टनर के अंदर जो ईगो है, प्राउड है, जो भी उनकी डर की एनर्जीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं टूट रही हैं क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर एक ऑटोमेटिक सरेंडर करने की एनर्जी आ रही है। तो ब्लॉकेज यहाँ पर जो है वो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है और ब्लैक एनर्जी है, डार्क एनर्जी है जो यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी आपके पार्टनर इस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर इस सिचुएशन से नहीं निकलना चाहते हैं, वो डेफिनेटली इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं आपके लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन इस रिलेशनशिप को ओवर पावर इस टाइम पर कर रही है। तो ब्लॉकेज मैंने आपको क्लियरली बता दी है। उनके हार्ट चक्रा में भी ब्लॉकेज नज़र आ रही है, यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा में भी आपके पार्टनर के ब्लॉकेज है। वो चीज़ों को जो मैंने आपको बताया कि वो ओवर एनालाइज कर रहे हैं। आपके पार्टनर परिस्थिति पर ज़रूरत से ज़्यादा विचार विमर्श करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये उनकी सबसे बड़ी ब्लॉकेज नज़र आ रही है। ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस जो वो कर रहे हैं उसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर्म नहीं कर पा रहे हैं। जिस डायरेक्शन में उन्हें कर्म करना चाहिए वो उस डायरेक्शन में उस तरह से कर्म नहीं कर पा रहे हैं। अपने कर्मों के बाद फल की उम्मीद होती है, हर इंसान को होती है, लेकिन बार बार एफर्ट्स करने के बाद भी जब वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की उम्मीद टूटती हुई उन्हें नज़र आती है। तो ये भी चीज़ उनके लिए ब्लॉकेज का काम कर रही है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, आपके पार्टनर को हेल्प की डेफिनेटली ज़रूरत है, आपके पार्टनर को हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। ओके, अदरवाइज इस सिचुएशन में वो कहीं ना कहीं खुद ब खुद बिखरते जाएंगे। आपके पार्टनर इस परिस्थिति से बाहर उस तरह से नहीं आ पाएंगे जिस तरह से उन्हें बाहर आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अगर आप अपने पार्टनर की हेल्प करना चाहते हैं तो उनकी हीलिंग कीजिए, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है तो आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर काम नहीं करेगी। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी दैट आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्यों वो आप तक नहीं आ पा रहे हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके पार्टनर। लेट्स सी दैट। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है। ओके, सो लेट्स सी पाइल नंबर 2 पीपल, देखते हैं क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके पार्टनर की, क्यों आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। लेट्स सी दैट, लेट्स सी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, व्हाट एल्स? 5 of wands. Okay, what else? Two of pentacles. Okay, और क्या है? Let's see. The witch का कार्ड है। Okay, what else? फाइव ऑफ कैलिसेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। ओके, लेट्स सी विद दिस डेक क्यों आपके पार्टनर आप तक नहीं आ पा रहे हैं, क्या रीज़न है आपके पार्टनर क्यों आप तक नहीं आ पा रहे हैं। लेट्स सी क्यों आपके पार्टनर आप तक नहीं आ पा रहे हैं। हार्ट चक्र का कार्ड है यहाँ पर। क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके पार्टनर की। मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, व्हाट एल्स? क्यों आपके पार्टनर आप तक नहीं आ पा रहे हैं। इमोशनल विड्रॉल का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स? हार्टेक एंड लॉस का कार्ड है। हार्मनी का कार्ड है यहाँ पर। व्हाट एल्स? मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन का कार्ड है यहाँ पर। वन मोर कार्ड, आई टेक आउट वन मोर कार्ड। ओके, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड है यहाँ पर एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्राउन चक्रा का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपके पार्टनर एक्चुअली जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। वो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं और चीज़ें आगे बढ़ भी नहीं रही हैं। बार बार एफर्ट्स करने के बावजूद भी वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत पहले ही आपके साथ यूनियन की एनर्जी में आने वाले थे। वो इस यूनियन की एनर्जी में नहीं आ पाए आपके साथ, क्योंकि उन्होंने अपनी ब्लॉकेजेस को ओवरकम नहीं किया। और अब क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर पॉजिटिव हो गए हैं और थक भी चुके हैं, बिकॉज बार बार उनके सामने ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस कहीं ना कहीं आ रहे हैं। ओके, और ये थकावट भी उनकी एक ऑब्स्टिकल है। द स्टार का कार्ड है यहाँ पर। आपके पार्टनर ब्राइटनेस की तरफ को मूव करना चाहते हैं। वो आपके और अपने रिलेशनशिप में सिर्फ एक ब्राइटनेस ही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप पुरानी चीज़ों को भूल जाएं और उन्हें ऐसा लगता है कि आप शायद पुरानी चीज़ों को नहीं भूलेंगे। तो उनके प्रश्न भी खुद से ही आ रहे हैं और उनके जवाब भी वो खुद ही दे रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। ये भी उनकी बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल है। आपके पार्टनर मैच्योर तो डेफिनेटली हो गए हैं, लेकिन चीज़ों के बारे में उनका परसेप्शन कुछ नेगेटिव यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर यूनिडायरेक्शनल हो चुके हैं। वो आपकी तरफ ही बढ़ना चाहते हैं। जब इंसान ज़्यादा मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर डर नहीं रहना चाहिए। आपके पार्टनर के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं डर की स्थिति बनी हुई है। आपके पार्टनर अपने डर को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। ओके,
आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जब वो आपके पास आएँगे और अपनी बात आपके सामने रखेंगे, तो आप दोनों के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। आप शायद उनकी बातों को नहीं समझ पाएँगे, आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं आप उनसे ऐसे सवाल पूछेंगे जिसका जवाब शायद उनके पास ना हो। तो इस वजह से भी आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। ये चीज़ भी आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल का काम कर रही है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज़ टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर 2 स्थिति के साथ जगल कर रहे हैं। आपके पार्टनर कभी तो ये सोचते हैं कि उन्हें अब आपसे कम्युनिकेशन सेटअप करके अपनी सारी बात आपसे कर देनी चाहिए। दूसरी जगह आपके पार्टनर ये चीज़ सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपनी सारी बात आपके सामने रख दी तो शायद आप उनकी बात का यकीन नहीं करेंगे, और जब आप उनकी बात का यकीन ही नहीं करेंगे तो उन्हें ये बात आपके सामने रखनी भी नहीं चाहिए। तो ये जो वो जगलिंग की एनर्जीज़ में है, ये भी आप दोनों के रिश्ते की बहुत बड़ी रुकावट है। और आपके पार्टनर सिर्फ इसी बात से जगल नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर जो ये इनडिसिजन की एनर्जी है वो इस वजह से भी है क्योंकि जैसे कि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुई, तो उनके सामने डिवाइन ने कुछ ऑब्स्टिकल्स रखे हैं, कुछ चैलेंजेस रखे हैं, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को वापस अपने तरफ को खींचने की कोशिश कर रही है, ताकि आपके पार्टनर के जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो ब्लॉकेजेस बिल्कुल निकल जाएं। ओके, यहाँ पर द विच का कार्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी या फिर ऐसी कोई परिस्थिति जिसकी वजह से आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ट्रिगर मिल रहा है और आप दोनों का सेपरेशन का फेज और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वो चीज़ आपके पार्टनर को आपके पास नहीं आने दे रही है। ये जो चीज़ है, ये एक सिचुएशन भी हो सकती है, ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ये करियर भी हो सकता है। ये जो सिचुएशन आपके लिए आई है या आपके पार्टनर के लिए आई है, ये डिवाइन की तरफ से ही आई है, ताकि आपके पार्टनर अपनी सारी लो एनर्जीज को ओवरकम कर लें और आप तक एक ट्रांसफॉर्म्ड इंसान होकर ही पहुंचे। द अदर कार्ड ओवर हेयर इज 5 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। आप शायद उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो शायद जो चीज़ें हो चुकी है उसे कभी समेट नहीं पाएंगे। आप उनकी परिस्थिति को समझ नहीं पाएंगे। आपके पार्टनर को ये नहीं पता है कि आपने भी एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी है, आपने भी खुद को बदला है, आपने भी अपने ऊपर बहुत सारा काम किया है। इस बात का जो ख़्याल है वो आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में नहीं है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ चैलेंज वो ही फेस कर रहे हैं, और जब उन्होंने अपने लिए ही परिस्थिति ख़राब कर ली है तो अब उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। आपके पार्टनर ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। द अदर कार्ड ओवर हेयर इज पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। आपके पार्टनर एक स्टेबल प्रपोजल आपको देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो इमोशनल होकर आपसे कोई भी बात कहेंगे तो शायद आप उस बात को उस तरह से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उनके ऊपर कहीं ना कहीं शक करने वाले हैं। आपके पार्टनर अपनी ही गलतियों की वजह से ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं, और इतना जो उन्होंने वक्त लगा दिया है आप तक आने के लिए, वो इस वजह से भी ये चीज़ सोच रहे हैं। लेकिन वो डेफिनेटली आपको एक स्टेबल प्रपोजल देना चाहते हैं, वो अपने इमोशंस को आपके सामने रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम खास नज़र आ रही है वो ये है कि आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुई है, और आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए डिवाइन ने खुद उनके सामने चैलेंजेस रखे हैं। अब जब तक वो इन चैलेंजेस को कंप्लीट नहीं करेंगे वो आप तक नहीं पहुँच पाएंगे। द अदर कार्ड ओवर हियर इज हार्ट चक्रा का कार्ड है। इसे मैं एक ब्लॉकेज नहीं कहूँगी। आपके पार्टनर यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं कि वो सिर्फ आपसे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक फिजिकल जो कनेक्शन है, बोल कर बात करना या आपको कांटेक्ट करके बात करना, वो नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनकी फीलिंग्स को हार्ट टू हार्ट समझ जाएंगे, लेकिन ये भी एक ब्लॉकेज है। जब तक वो आपसे क्लियर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं करेंगे तब तक आपके मन में भी डाउट रहेगा, आप भी उनकी परिस्थिति को समझ नहीं पाएंगे, और इसके चलते आप दोनों के बीच की जो ये गलतफहमियां हैं ये भी ख़त्म नहीं हो पाएंगी। तो लेकिन अभी भी वो ये कम्युनिकेशन उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि आपके पार्टनर को एक जर्नी को कवर करना है और जब तक वो इस जर्नी को कवर नहीं करेंगे तब तक आपका यूनियन नहीं हो पाएगा। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। आपके पार्टनर अपनी 3D की एनर्जी, 3D का मतलब ये होता है कि जो आपकी नॉर्मल लाइफ की एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर इन नॉर्मल लाइफ की एनर्जीज़ को भी प्रॉस्पेरिटी की तरफ को लेकर जाना चाहते हैं और वो स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं। लेकिन दोनों के बीच में तालमेल बनाते हुए उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से आपके पार्टनर आप तक नहीं आ पा रहे हैं। इसे मैं ब्लॉकेज तो नहीं कहूँगी, लेकिन उनकी एक असेंशन की एनर्जी है। उन्हें इस एनर्जी पर चलने दीजिए, बिकॉज़ ये जो एनर्जी है यही आपके यूनियन का कारण भी बनेगी। ओके, इमोशनल विड्रॉल का कार्ड है। आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं अपने आप को हर एक चीज़ से इमोशनली विड्रॉ कर लिया है। आपके पार्टनर को ये उम्मीद ही नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा हो सकता है। वो आपके साथ यूनियन चाहते तो हैं, लेकिन उस चीज़ की पॉसिबिलिटी कितनी है वो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। द रीज़न इज़ दैट कि आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तो ये भी चीज़ कहीं ना कहीं ब्लॉकेज का कारण बनती है, क्योंकि जब वो ये बात जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं, वो एक जर्नी को कवर कर रहे हैं, इस जर्नी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इतना सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ी बहुत ये एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि आप दोनों का यूनियन होगा, क्योंकि दैट थिंग विल हेल्प योर पार्टनर टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स। तो एकदम अपने आप को इमोशनली विड्रॉ कर लेना, एकदम हार मानकर अपने आप को तंग करना, अपने आप को तकलीफ देना, उस तरह की सिचुएशन में है आपके पार्टनर। इमोशनली बिल्कुल शैटर हो चुके हैं आपके पार्टनर, दर्द से गुजर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी के अंदर ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं जिसके चलते उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अब ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। उनका कर्मा उन तक वापस आ रहा है, उन्होंने आपका दिल दुखाया है, इस वजह से उनके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। ये सारे जो थॉट्स हैं ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लिए ब्लॉकेज का काम कर रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा लो एनर्जी फील करना शुरू कर देते हैं कि शायद आप उन्हें कभी मिल ही नहीं पाएंगे, शायद आप उन्हें कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, शायद आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुके हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज़ को गलत डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं, और जिसकी वजह से आपके पार्टनर और ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स का सामना करते हैं। आपके पार्टनर को इस फियर की, इस एंजाइटी की एनर्जी को, इस शक की एनर्जी को अपने अंदर से निकालना होगा। इसी वजह से उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही है। आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, एक स्पिरिचुअल यूनियन चाहते हैं। वो आपके साथ वैसे भी यूनियन चाहते हैं, लेकिन सिर्फ चाहत से कुछ नहीं होगा, उन्हें ये कम्युनिकेशन भी आपसे क्रिएट करना होगा। ये चीज़ ब्लॉकेज नहीं है, ये जो उनकी चाहत है इसके ऊपर उनको एक्शन करने की ज़रूरत है। ब्लॉकेज तो ये है कि आपके पार्टनर उस डायरेक्शन में चलते हुए भी इफ़ेक्टिव डिसीजन नहीं बना पाते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी एक पॉइंट पर ऐसी हो गई थी कि वो नेक्स्ट डे ही शायद आपसे कांटेक्ट कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाए। उसका रीज़न ही कहीं ना कहीं ये चीज़ बना कि आपके पार्टनर आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही एनालिसिस करते रहे। नो डाउट गिल्ट की एनर्जीज होती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी को वहीं पर ही रोक लें। आपके पार्टनर अगर उस टाइम पर एक एक्शन ले लेते तो आज ये परिस्थिति ना होती, आज तक आपका यूनियन हो गया होता। और आपके पार्टनर ने चॉइस नहीं बनाई उस टाइम पर, वो अपने डर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। अब भी आपके पार्टनर की ऑब्स्टेकल यही है कि वो यही सोच रहे हैं, एफर्ट्स तो वो लगा रहे हैं, शायद आप उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस का कार्ड है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन है वो सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है। ऑब्स्टेकल भी नहीं इस चीज़ को कहा जा सकता। द रीज़न इज़ दैट जब तक वो ट्रांसफॉर्म होंगे नहीं आपकी जर्नी कंप्लीट होगी नहीं। तो ये ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस को पार करते हुए ही आप दोनों की जर्नी कंप्लीट होगी। तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस आप दोनों के रिश्ते में हैं, इसी वजह से आपके पार्टनर आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप दोनों के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है।
आपके पार्टनर को मेहनत करके इन ऑब्स्टिकल्स को कवर करना होगा और इस चीज़ के लिए अगर कोई हेल्प उनकी कर सकता है तो वो डिवाइन है। आपके पार्टनर ने अपने आप को सरेंडर करना सीख लिया है, लेकिन अपने आप को इतनी ज़्यादा अगर गिल्ट की एनर्जीज़ में रखेंगे तो डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो नहीं कर पाएंगे और जब वो इस गाइडेंस को ही फॉलो नहीं कर पाएंगे तो वो कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकल पाएंगे। तो आपके पार्टनर की सबसे बड़ी ब्लॉकेज ये चीज़ है कि वो आपको लेकर ये चीज़ सोच रहे हैं कि आप शायद उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप पुरानी बातों को नहीं भूल पाएंगे, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दोनों का एक दूसरे के साथ होगा और वहाँ से वो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आपकी लाइफ के अंदर है वो आपके पार्टनर को वापस खींच रही है, वो आप दोनों का यूनियन नहीं होने दे रही है। आपके पार्टनर सब कुछ परफेक्ट चाहते हैं लेकिन चीज़ें हमेशा एकदम परफेक्ट हो जाए ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हमें चीज़ों को परफेक्ट बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और जब एक रिश्ता निभाना होता है तो वो इमोशन से निभता है, ऐसे नहीं निभता जिस तरह से आपके पार्टनर इमोशनली अपने आप को कहीं न कहीं विथड्रॉ कर चुके हैं। तो थोड़ा बहुत अभी आपके पार्टनर को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। द रीज़न इज़ दैट कि जब तक वो अपने ऊपर कंप्लीटली काम नहीं करेंगे तब तक वो ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज़ को पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं करेंगे और जब तक आपके पार्टनर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे वो आप तक नहीं आ पाएँगे। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि आपके पार्टनर किन ब्लॉकेजेस से जूझ रहे हैं, किस वजह से आप दोनों का यूनियन नहीं हो पा रहा है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर गाइडेंस मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज़ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज़ रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।